हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज हम अपने इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स तो हम पहले भी कर चुके हैं, क्लास 9th में भी कर चुके हैं। आज हम उनकी इर्रेशनैलिटी को प्रूव करेंगे। तो वो करने से पहले एक प्रॉपर्टी है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर एंड a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब इसका मतलब क्या है, तो ध्यान से सुनिए। कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी प्राइम नंबर है, अगर वो किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो जिस नंबर का स्क्वायर है उससे भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी प्राइम नंबर लिया, मैंने 3 लिया, 3 एक प्राइम नंबर है और इस प्राइम नंबर को एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जिसको ये प्राइम नंबर डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं 36 है। 36 कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो जिस p की ये बात कर रहे हैं वो p है 3 और जिस a की ये बात कर रहे हैं वो a है 36। तो ये कह रहे हैं कि ये जो 3 है, अगर ये 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये 36 जिसका स्क्वायर है, यानी कि 36 किसका स्क्वायर है, 36 है 6 का स्क्वायर। तो अगर ये 36 को डिवाइड कर रहा है तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा। अब ऐसा क्यों है, ज़रा ध्यान से देखिए। 36 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूंगी तो वो बनेगा 2 × 3 × 3, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कोई भी फैक्टर्स हमेशा 2 बार प्रेजेंट रहते हैं। तो ये प्राइम नंबर 2 बार इसमें प्रेजेंट है। तो इसलिए 3 अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो जिसका ये स्क्वायर है उसमें 2 बार ना सही 1 बार तो प्राइम नंबर्स होंगे ही होंगे। यानी कि अगर ये 2 बार 2 है तो यहाँ 1 होगा, ये 2 बार 3 है यहाँ 1 होगा। तो इसका मतलब 3 अगर 36 को डिवाइड कर रहा है तो 6 में भी वो प्राइम नंबर हर हाल में प्रेजेंट होगा। तो यानी हमें क्या पता चला यहाँ से कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो जिसका स्क्वायर है उसको भी डिवाइड करेगा ही करेगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है ये हम जब इर्रेशनैलिटी प्रूव करेंगे तो वहाँ पे काम में आएगी। अब इर्रेशनैलिटी कैसे प्रूव करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि √2, √3 इस तरह के नंबर्स इर्रेशनल होते हैं, जबकि √4 जो है वो रैशनल होता है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक नंबर √2 है, तो हम √2 से ही चेक करते हैं। हमें प्रूव करना है √2 इज़ इर्रेशनल। अब इर्रेशनल तो हमें पता नहीं किस तरह करना चाहिए, क्या है उसकी प्रॉपर्टीज़। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको जब सॉल्व करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो हम इसे जिस मेथड से करने वाले हैं वो कहलाता है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। यानी प्रूव तो करना है हमें कि ये इर्रेशनल है, लेकिन हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि ये रैशनल है। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। लेट अस अज्यूम that √2 is rational। अब छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब हमने अगर इसे रैशनल अज्यूम किया है तो ये भी p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अब रैशनल की डेफिनेशन होती है कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी ये सारी कंडीशन p/q फॉलो कर रहा है। तो p और q ऐसे दो नंबर्स हैं जो इंटीजर्स हैं और जिनमें q जो है वो डिनोमिनेटर में जो नंबर है q वो 0 नहीं है। लेकिन ये हो सकता है कि p और q में कोई ना कोई कॉमन फैक्टर हो। तो अगर वो कॉमन फैक्टर है तो हमें उसे कैंसिल कर देना है और हमें इस नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म चाहिए। इसलिए मैं इस p/q को अभी अज्यूम ना करके इसके आगे बढ़ूँगी और मैं इसे क्या लूँगी, √2 इज इक्वल्स टू a/b। अब a/b जो है उसकी क्या खास बात है, A and B are co-prime numbers। co-prime numbers क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वो कहलाते हैं co-prime नंबर। इसका मतलब p/q में कॉमन फैक्टर अगर थे भी तो हमने उन्हें उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके a/b कर दिया है। हम ये स्टेप ना करके सीधे इस स्टेप से भी अपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर सकते हैं सीधे। लेट अस अज्यूम दैट √2 इज रैशनल, so √2 is equals to a/b where a and b are co-prime number such that they have no common factor other than 1। they have no common factor other than 1।
तो इस तरह से हमारे पास ए और बी आ गया। ध्यान रखना कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, √2 का भी स्क्वायर और a/b का भी स्क्वायर यहाँ हम लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये बन जाएगा 2, ये बन गया a² तो अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा a² = 2b²। अब हम यहाँ पे वो प्रॉपर्टी काम में लेंगे जो मैंने यहाँ पे बताई है कि अगर कोई नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ध्यान से देखो, 2 जो है a² = 2b², इसका मतलब ये हुआ कि a² जो है वो 2 इंटू सम नंबर है, इसका मतलब a² जो है वो 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो a² इज़ डिविजिबल बाई 2। और अगर a² 2 से डिविजिबल है सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है, और अगर ये प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने काम में ली वो वही है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है, तो हमने क्या पता चला, a² इज़ डिविजिबल बाई 2, सो a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। तो अगर a 2 से डिविजिबल है तो मैं उसे लिख सकती हूँ a = 2c। इस तरह से हम लिख सकते हैं a = 2c। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a² और यहाँ हो जाएगा 2c²। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा a² = 4c²। तो हमारी जो पहली इक्वेशन थी कि a² = 2b² यहाँ आई, फिर यहाँ हमारे पास आ गया a² = 4c²। तो अब मैं यहाँ पे a² की जगह पे इक्वेशन 1 से अपनी वैल्यू रिप्लेस कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको किस तरह से करेंगे हम, a² की जगह मैंने लिखा 2b² = 4c² फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये 2 जब मैं उधर डिवाइड करूँगी तो ये बन गया b² = 2c²। अब हम फिर उसी सिचुएशन में आ गए जिस सिचुएशन में हम यहाँ थे। यहाँ हमने कहा था कि अगर 2 इंटू सम नंबर आ गया तो a² डिविजिबल है, यहाँ पे b² = 2c² आ गया, तो हम फिर से क्या कहेंगे, सो b² इज़ डिविजिबल बाय 2। और अगर b² 2 से डिविजिबल है सो b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अब ध्यान से देखो, यहाँ हमने कहा कि a इज़ डिविजिबल बाय 2 और यहाँ हम कह रहे हैं कि b इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, पर इस जगह हमने कहा था a and b आर को प्राइम नंबर सच दैट दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और अब हम कह रहे हैं इन दो इक्वेशंस को जोड़ें तो हम कह रहे हैं कि a में भी 2 एक फैक्टर है और b में भी 2 एक फैक्टर है। तो अब या तो हम यहाँ गलत हैं या फिर हम वहाँ गलत हैं, पर यहाँ तो हम गलत नहीं है क्योंकि यहाँ हमने सारा कुछ एक सिस्टमैटिक वे में ही किया है। इसका मतलब हमारी जो चीज़ है जो हमने यहाँ अज्यूम की थी वही रॉन्ग है। तो अब हम इसे लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 a and b both have as a common factor। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो इसके बाद हमें जो स्टेटमेंट लिखना है वो ये कि देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। और अगर वो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, सो √2 इज़ इर्रैशनल नंबर। तो इस तरह ये नंबर जो है √2 ये बदलता रहेगा, कभी √2 कभी √3 कभी √5 कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन इसे एक्सप्लेन करने का तरीका, प्रूव करने का तरीका हर बार यही रहेगा कि हम इस तरह से रैशनल अज्यूम करके शुरू करेंगे और यहाँ पे ले जा करके इसको एंड करेंगे। तो इस तरह से हमें सिंगल नंबर्स की इर्रैशनैलिटी करनी है। अब हमारे पास कई बार कॉम्बिनेशंस में भी नंबर आते हैं, तो अब हम वो देखते हैं कि अगर वो नंबर आ जाए तो हमें किस तरह से करने हैं। मान लीजिए हमें एक नंबर दिया गया कि 3 + 2 √5 को इर्रैशनल करो, तो ये पूरी तरह से इर्रैशनल नंबर नहीं है, इसमें कुछ पार्ट रैशनल है कुछ पार्ट इर्रैशनल है। तो ऐसे क्वेश्चन की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, तो यहाँ भी हम अजम्पशन वही करेंगे कि ये मान लेते हैं कि ये नंबर रैशनल है। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, लेट अस अज्यूम that
3 + 2√5 इज़ रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो ये p/q फॉर्म में होगा, तो 3 + 2√5 = p/q। अब हमें क्या करना है, जो रूट वाला पोर्शन है उसे छोड़ के बाकी सब नंबर राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने हैं, ट्रांसपोज करने हैं। तो किस तरह करेंगे, 2√5 = p/q - 3, और फिर ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 p/q - 3। अब रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब रैशनल होता है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखो तो p/q एक रैशनल है, 3 भी एक रैशनल है और 1/2 भी एक रैशनल है। यानी ये जो 3 नंबर हैं ये रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर रैशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी हमें रैशनल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर ये पूरा का पूरा एक रैशनल नंबर है तो हम इसकी जगह a/b लिख सकते हैं। यहाँ पे हम अपना रीज़न एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन of rational numbers are also rational। अब अगर हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का है तो हम इसके आगे बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको पहले से ही कहा गया है कि √5 इज़ इर्रेशनल, देन प्रूव दैट 3 + 2√5 इज़ इर्रेशनल, तो फिर हम ये क्वेश्चन यहीं पर रोक सकते हैं। वो कैसे, उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अपना रीज़न देना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि a/b रैशनल है जबकि √5 हमें इर्रेशनल दिया हुआ है। इसका मतलब हम एक रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर से इक्वेट कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। कोई भी रैशनल नंबर कभी भी किसी इर्रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर a/b रैशनल है तो फिर √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। इफ़ a/b is rational, then √5 is also rational, but √5 is not a rational number। और क्योंकि √5 रैशनल नहीं है सो आवर assumption is wrong। तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है, लेकिन अगर क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का हुआ तो आपको ये इसके आगे बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना पड़ सकता है जैसे मैंने अभी √2 के लिए करके बताया था। सारे प्रोसेस वो के वो ही रहेंगे। तो ये है हमारे इर्रेशनैलिटी वाले क्वेश्चंस। तो अब आपको इन क्वेश्चंस की अपनी बुक में से प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा तरीका अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। और अगर ये पसंद आया तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ही है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।